कमाने के लिए पान का दुकान भी उन्होंने लगाया कि नहीं, इससे कुछ हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। लेकिन उनके बजाय हम भी बैठना शुरू किए थे। तुम भी सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, कहीं निकल जाएगा। निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी कौन लेगा। 2000 रुपये लेकर के हमने ITI की शुरुआत की। 2 से 3 साल के अंदर आपका ग्रोथ ऐसा होगा कि 30 से 35,000 40,000 कमा रहे होंगे। बिहार के छोटे से शहर बक्सर में, बक्सर के बाहर जाए बगैर ही हमने 1 लाख से भी ज़्यादा महीना यूट्यूब और वेबसाइट के माध्यम से कमाया। ITI आज पूरे बिहार में आपको बता दें, हर साल 4 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं ITI का फॉर्म भरते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में पिछले साल 14 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने ITI में एडमिशन लिया। ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको करने के लिए आपको कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और न ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसको करने के लिए एक किसान का बच्चा भी कर सकता है। और बात करें कहाँ तक पहुँच सकता है, तो इसरो जैसी संस्था जो कि भारत में एक बहुत ही बड़ी संस्था है, बार्क जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग है, NPCIL सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो रेलवे है, उसमें ITI के छात्र मांगे जाते हैं, न कि IIT के छात्र। उसी के बारे में आपको बताएंगे। हम अपनी जर्नी तो बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको वहां तक पहुंचने के बारे में बताएंगे। मैं हूं अनिल कुमार पांडे, जो बिहार के एक छोटे से गांव, जहां पर आज भी आपको जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 3 किलोमीटर पहले ही आपको उतरना होगा और आपके पास बाइक नहीं है तो आप पैदल वहां पर अब मेरे गांव तक पहुंचिएगा। पहले तो गांव से शुरुआत किया हमने पढ़ाई, लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हमें बहुत पहले ही गांव छोड़ना पड़ा। जब हमने गांव छोड़ा तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पिताजी भी कोई किसी पर जॉब नहीं करते थे, लेकिन हमें परिवार की ऐसी स्थिति थी कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करके साल 2010 में बक्सर जैसे बिहार के एक छोटे से शहर में हमें शिफ्ट होना पड़ा। 2014 में हमने मैट्रिक पास आउट किया। तो हर एक बच्चा के गार्जियन चाहते हैं कि जो बिहार से रहने वाला है कि उनका बच्चा जल्दी कमाना शुरू करे। तो जल्दी कमाने के लिए आपके पास ITI की ऐसी डिग्री है जो आप एक अच्छी जगह पर भी अच्छी पैसे कमा सकते हैं। 2000 रुपये लेकर के हमने ITI की शुरुआत की। लेकिन एक जान करके आपको हैरानी होगी दोस्तों कि ITI करने तो हम गए, लेकिन 3 महीने बाद हमको पता चला कि हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ। पैसे की कमी होने की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन टर्निंग पॉइंट भी आई, हमने ITI ना करके 12th किया। मेरे दोस्त के पास कंप्यूटर हुआ करता था, वो कंप्यूटर में गेम खेलता और हम भी उसके पास पहुंच जाते। कंप्यूटर देख करके मेरे मन में एक ऐसी भावनाएं जगती जैसे छोटे बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया। तो वैसे ही हमें भी देखकर लगता था। 12th पास आउट हुए। 12th पास आउट के बाद हम जो गए एयरफोर्स का फॉर्म भरने साइबर कैफ़े में, वहाँ भी एक आपको जर्नी बता दें। जब हम फॉर्म भरने गए तो यहाँ कंप्यूटर देख करके फिर हमको एक ऐसी महसूस हुई कि इतने सारे कंप्यूटर, हम खुश हो गए। फिर हमने उनसे कहा कि हमको भी यहीं रख लीजिए, हम भी सीखेंगे कंप्यूटर ही। मात्र 1 महीना समय लगा हमको कंप्यूटर पूरा सीखने में, और उस साइबर कैफ़े से हमने बहुत कुछ सीखा और 1 महीने में ही। और आपको बता दें अगले महीने में उन्होंने मुझे, जहाँ हम फ्री में काम करते थे, उन्होंने मुझे 1200 की पहली सैलरी दी। लेकिन हम धीरे-धीरे वहाँ सीखे, वहाँ पे 6 महीने तक हम रहे और 1200 की जॉब करते हैं। मैंने हमारा मोटिव था वहाँ सीखना, लेकिन मेरा वहाँ पर टाइम बहुत कंज्यूम होने लगा। उसी बीच मेरा जो है पिताजी ने देखा कि हम कंप्यूटर से ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो उन्होंने मेरा एडमिशन BCA में करा दिया। पिताजी बोले कि ठीक बा कि तारा कंप्यूटर में मन लगा था, तब ताकि चला BCA करा दी। तो वही पास ही के कॉलेज में उन्होंने मुझे BCA में एडमिशन करा दिया। मेरा शेड्यूल ऐसा था कि सुबह 7 से 10 मेरा BCA क्लास था और 11 से शाम के 7 बजे तक मेरा साइबर कैफ़े में काम होता था। शाम में हम पढ़ाई भी करते थे। लेकिन 6 महीना तक जब हम थे वहाँ पर, तो मेरा ज़िम्मेदारी बढ़ गया। वहाँ पर मुझे 9-9 बजे, 10-10 बजे तक रहना पड़ा और मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अंत में मुझे छोड़ना पड़ा वहाँ से। लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। एक कॉल आता है कि क्या आप कंप्यूटर पे काम करिएगा एक स्कूल में? तो आपको जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि मेरा वहाँ से कॉल आया था जहाँ पर 2014 में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था जिस ITI में। उन्होंने मुझे ITI में पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए उन्होंने हमें अप्रोच किया था। लेकिन देखिए, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं था कि मैं उस समय पढ़ा पाऊँ, लेकिन तब पर भी हम वहाँ मना नहीं किए, वहाँ गए और 6 महीने तक हम ITI में सीखे।
सिखाने से पहले सीखना हम प्रेफ़र किए और 6 महीने में इतना ट्रेंड हुए कि आईटीआई के बच्चों को ये बताने के लिए सक्षम हो गए कि आगे आप क्या कर पाएगा। तो हम वहाँ 2 साल रहे दोस्तों और आईटीआई के बच्चों को दिक्कत ये था कि आईटीआई तो कर लेते थे, उनको आगे क्या करना है उसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो आपको इसी वीडियो में बताएँगे आपको कि आगे आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं। आपके देख किसान का बच्चा है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी फैक्ट्री में जाकर के लोहा का ही काम करेगा या किसी की कंपनी में जाकर के या किसी फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर का ही काम करेगा। वो आगे भी बढ़ सकता है, इसरो जैसी संस्था में कैसे जा सकता है। एक बच्चे ने हमें सजेस्ट किया कि सर वीडियो जो है यूट्यूब पर बनाकर डालिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो हमने उसकी शुरुआत की आपको 2021 में। धीरे-धीरे बच्चे जो हैं आज जा कर के 2.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए और आज भारत के कोई ऐसा रेलवे में ज़ोन नहीं है जहाँ पर रेलवे में आईटीआई के छात्र नहीं हैं। आईटीआई तो कर लिए उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी होती हैं। अगर रेलवे में जाना चाहते हैं तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगर आप कोई सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए अलग से फॉर्म आते हैं, इसरो, डीआरडीओ यहाँ तक देखिए आर्मी में भी आपको जो अग्निवीर के लिए 4 साल की भर्ती होती है और लेकिन आईटीआई वालों के लिए आर्मी, नेवी इस सभी में सिविलियंस की अलग-अलग पोस्ट आती है जिससे परमानेंट जॉब होती है। अब बात करते हैं कि क्या सैलरी होती है। सैलरी पैकेज मिनिमम जो है इसमें 35,000 से 40,000 45,000 तक की होती है। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आईटीआई करके हम टीचर बनना, एक अच्छी मतलब आराम की जॉब हो जाएगी आपकी, आपके अपने राज्य में, अपने ज़िले में आपको जॉब मिले, तो उसके लिए आप टीचर भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको एक सीआईटीएस की डिग्री होती है 1 साल की, आपको लेनी पड़ेगी और वो ले लेते हैं तो उसके बाद टीचर के लिए योग्य हो जाते हैं। बात करें बिहार में सबसे पहले तो देखिए आईटीआई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बड़े-बड़े लोग भी आईटीआई करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको रेलवे में लेवल 1 की जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। पिछली बार 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने रेलवे की लेवल 1 भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया था क्योंकि उस समय 10th लेवल पे था। लेकिन फिर पता चला कि आईटीआई ज़रूरी है, तो सभी लोगों ने आईटीआई किया। आज हर एक साल आपको बिहार की बात करें तो 4 लाख से भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि बिहार में पहले तो जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो उनको जॉब के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो है एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है आप सभी के लिए, जो एक बढ़िया पोजीशन पे भी जा सकते हैं। अक्सर बच्चों के सवाल आते हैं कि इतने सारे बच्चे आईटीआई करके बैठे हुए हैं, हर साल तो 14 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट आईटीआई करके बैठे हुए हैं, तो क्या करें? उसको करके आप खुद का एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, खुद का बिज़नेस बना सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आईटीआई में आपको वेल्डिंग का भी काम सिखाया जाता है, फिटर का भी काम सिखाया जाता है, कारपेंटर का काम सिखाया जाता है, पाइप फिटिंग का काम सिखाया जाता है, इलेक्ट्रीशियन का है। आप ये सभी जो अपने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमको जॉब करना है, जॉब तो एक अपॉर्च्युनिटी है ही, लेकिन आपके पास ये भी अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपने शहर को विकसित कर सकते हैं। और आईटीआई के छात्र अगर चाह दें कि अगर हम आईटीआई कर रहे हैं, अपने शहर को विकसित कर रहे हैं, तो उनके पास ये अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि वो अपने हुनर के अनुसार अपने शहर में कोई इलेक्ट्रीशियन का बच्चा है तो अपने शहर में इलेक्ट्रीशियन का दुकान खोल सकता है, छोटा दुकान खोल सकता है, उसे धीरे-धीरे बड़ा दुकान खोल सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके 40 से 50,000 कमाएँगे, आप उससे लाखों रुपया भी महीना कमा सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर बन करके। वेल्डिंग करके आप देखिएगा कि आप अपने शहर के वेल्डिंग के दुकान पर अगर जाइए और वो लाखों रुपया महीना नहीं कमाता है तो बताइएगा। एक लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर का दुकान है, वो भी महीना का लाखों रुपया कमाता है। मसून जो कि घर बनाने का काम करते हैं, ऐसे-ऐसे लोग जो आईटीआई करके एक अच्छी पोजीशन पे खुद के शहर में, बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ से कर सकते हैं। आपको प्राइवेट जॉब में भी अच्छी सैलरी देने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जहाँ पे 27,000 28,000 से स्टार्टिंग सैलरी भी आपको देखने को मिलती है। वो पहली कंपनी की आपको ज़िक्र कर दें तो मारुति सुजुकी है, जिसमें आपको 27-28,000 अब तो बढ़ कर के वो 30,000 तक भी आपको इन हैंड सैलरी देती है। और ये कुछ ही महीनों के लिए होता है, लेकिन अगर आप अपना खुद का एक्सपीरियंस करते हैं प्राइवेट कंपनियों में भी, तो 2 से 3 साल के अंदर आपका ग्रोथ ऐसा होगा कि 30 से 35,000 40,000 कमा रहे होंगे। आपको देखिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला आपको पिता का सपोर्ट। हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पिताजी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उनका एक सही डिसीजन लिया हुआ हम यहाँ तक पहुँच गए और आज लाखों बच्चों को एक सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। नहीं तो अगर वो चाहते कि नहीं मेरा बेटा आईआईटी करे तो हम कहीं और होते हैं। कहीं हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते। और हम देखिए कि मेरा मन किधर लग रहा है। हमारा था कि शुरू में आईटीआई करना और आईटीआई से शुरू से ही जुड़ गए थे। दूसरा था कि कंप्यूटर से भी लगा और तीसरा जब हम आईटी में जॉब मिला तो देखिए कि आईटीआई के बच्चे भटक रहे हैं।
लेकिन आज देखिएगा तो काफ़ी बच्चे कहीं न कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी सरकारी जॉब में, किसी रेलवे में या किसी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। आपको बता दें कि हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पर भी कई सारे बच्चे और हुनरमंद होते हैं, तो वहाँ पर भी पढ़ाने के लिए ही रख लेते हैं। तो अगर आपके अंदर इच्छा है वैसी, तो आप ज़रूर करिएगा। तो ये ज़रूरी है कि आपके फादर भी सपोर्ट करें और आप अपने लिए ज़रूर सोचिए, अपने शहर के लिए भी सोचिए। अब देखिए, हम चाहते तो बीसीए करके किसी बड़ी कंपनी में या विदेश में भी जाकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते थे। लेकिन लॉकडाउन ऐसा आया कि हमने अपने शहर में ही रहना सोचा कि हम बिहार में ही रहेंगे। देखिए कि बाहर जाकर ज़्यादा कमाएँगे, उससे तो यहीं पर कुछ करें कि ज़्यादा कमाएँ। तो हम इससे लगे रहें। ये देखिए आज जो है मिडिल क्लास फैमिली की जो ज़रूरत होती है वो यूट्यूब, और हमने वेबसाइट भी शुरू किया क्योंकि यूट्यूब बंद हो गया था, तो हमने सोचा यूट्यूब क्या पता कब बंद हो जाए तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो हमने वेबसाइट भी शुरू किया। तो हमारी ये सोच थी तो हमने वो तो इम्प्लीमेंट कर दिए। तो आपको जो सोच है उसको इम्प्लीमेंट करिए और आप भी ज़रूर सक्सेस होइएगा, ये हमारी भी गारंटी है। एक अपने लाइफ का एक और सिचुएशन आपको बताना चाहेंगे, जब घर में तो पैसे नहीं थे, कोई कमाने वाला भी नहीं था, लेकिन उस समय जो पैसे जो आते थे कर्ज से पापा लाते, लेकिन उन्होंने एक बार क्या किया कि सोचा कि कमाने के लिए पान का दुकान भी उन्होंने लगाया कि नहीं, इससे कुछ हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। लेकिन आपको बता दें वो तो शुरुआत किए थे, अच्छा चल भी रहा था, लेकिन उनके बजाय हम भी बैठना शुरू किए थे। लेकिन मेरा पापा का शुरुआत से मोटिव था कि दुकान पर ना बैठे, अपने लिए कुछ करें। तो उन्होंने उस दुकान को भी बंद कर दिया क्योंकि हम उसमें रिलेट करने लगे, हम उसमें समय बिताने लगे। वो नहीं चाहते थे कि हम यही काम करें, तो उन्होंने उससे इस समय ये डिसीजन लिया और बंद कर दिया। भले कर्ज से पैसा लेकर के पढ़ाएँगे, लेकिन हमें उन्होंने पढ़ाया। तो ये आपके अंदर भी होनी चाहिए कि आपको मेहनत से पढ़नी होगी। एक गरीब परिवार का बच्चा, एक जो बच्चा पूरा परिवार को बदल सकता है, एक मिडिल क्लास को एक अच्छी पोजीशन में ला सकता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, हमने 2010 में ज़ीरो से शुरुआत किया था और आज 14 साल बाद आज हम आपके सामने खड़े हैं एक अच्छी पोजीशन में, वैसी पोजीशन में जहां मिडिल क्लास फैमिली का वो जो भी सपना होता है वो आज हम पूरा करने के लिए सक्षम हैं। तो आप भी कर सकते हैं। बस 3 बातें ध्यान रखिएगा कि देखिए, अगर आपके मन में लगता है हम ये कर सकते हैं, तो कल का इंतज़ार मत करिए, आज ही शुरू करिए और उसके लिए मेहनत करिए। आपको बता दें दोस्तों, एक ऐसा भी समय आया था कि हमको कई दिनों तक हम सोए नहीं थे। वेबसाइट बनाना कोई कम बात नहीं था, हम खुद बनाए थे, उसके लिए हम कई दिन लगातार जगे रहे दोस्तों। और यूट्यूब में डिलीट हो गया, वेबसाइट भी बनाते थे, लगातार काम करते थे। और बीच में मेरा ऐसा भी आया था कि हमारा सिलेक्शन भी हुआ था कंप्यूटर टीचर में, अपने घर से 60 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर भी आना जाना था। हम 2 साल वहाँ काम किए थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन अंत में वहाँ छोड़ दिए। रीज़न भी बस आईटीआई था। मेरा यूट्यूब भी बंद हुआ, लेकिन हम संभल गए, हम आगे बढ़े। वेबसाइट शुरू किए, 8 से 9 बार उस पे वायरस अटैक आया, 2-3 बार उस पे उसको हैक किया गया, तब पर भी हम लगे रहे और छोड़े नहीं। अभी आपके जीवन में भी उतार-चढ़ाव आएगा, तो उससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, ज़रूर एक दिन सक्सेस होइएगा, ये ध्यान रखिए। आज उसी मेहनत के बल पर हम बिहार के छोटे से शहर बक्सर में, बक्सर के बाहर जाए बगैर ही हमने 1 लाख से भी ज़्यादा महीना यूट्यूब और वेबसाइट के माध्यम से कमाया। और यही नहीं, देखिए कमाने के लिए आपको बिहार छोड़ने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। आपको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बक्सर या बिहार के किसी शहर में रह करके, अपने क्षेत्र में रह करके कमा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक और इंसिडेंट आपको बताते हैं, जब हम 12th पास करके साइबर में काम कर रहे थे, तो हमने देखा 6 महीने हम थे, जैसे हमने आपको बताया, तो 6 महीने में हमने ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को देखा, जो सरकारी नौकरी का भी फॉर्म तो भरते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए नहीं पहुँच पाते। मेरे पिताजी ने भी कहा कि तुम भी सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, कहीं निकल जाएगा। लेकिन हम सोचते थे कि हम 4 साल, 5 साल, 6 साल मेहनत करते हैं और सरकारी जॉब के लिए, और निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने साल के बाद हम कहाँ जाएँगे? तो हमने उसके लिए भी ज़्यादा तैयारी नहीं की। हम समझ चुके थे कि हमको जल्दी कमाना है, क्योंकि फैमिली को भी सपोर्ट करना है। क्योंकि देखिए, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, हम लोग को लड़कों को जल्दी जिम्मेदारियाँ मिल जाती हैं। 18 साल होते ही लड़कों को कमाना पड़ता है, तो उसी तरह से हमें भी अपनी जिम्मेदारी किसी के दिए तो नहीं गए, लेकिन हमने खुद उसको उठाया। और हम समझ चुके थे कि ज़रूरी नहीं कि हमको यूपीएससी या नीट दे देंगे तभी हम बड़े बन पाएँगे। हमको पता चल गया था कि देखिए, जिस साइबर में रह रहे हैं वो खुद 1 लाख 2 लाख महीना कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते यहाँ से? तो यही सोच करके हम बाहर भी नहीं गए और यहीं पर आज एक अच्छी पोजीशन में, एक अच्छी रिस्पेक्ट के साथ अपने शहर में ही रहते हैं। मैं बिहार के या अन्य कई राज्यों के, सभी भारत के
युवाओं को जो 18 से 25 साल 30 साल के जो बच्चे हैं उनको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँचे। आप एक छोटा-सा कोर्स भी करके आईटीआई जैसे कोर्स हो गया, कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स करके भी एक अच्छी पोज़ीशन पे जा सकते हैं। लेकिन साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और आप एक्स्ट्रा जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पकड़ सकते हैं। ऐसे कमाने के ऑनलाइन भी काफ़ी सारे साधन हैं, जहाँ से आप कमा सकते हैं। तो जब हम साइबर कैफ़े में थे और धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए, तो हमें पता नहीं था कि क्या करना होता है, क्या करना है। तो हम भी काफ़ी सारे वीडियोज़ भी यूट्यूब पे आता था, हम देखते थे। उन्हीं में से एक बार हमको वीडियोज़ आया जोश टॉक का भी, वहाँ भी देखे तो काफ़ी सारी मोटिवेशंस मिले, कई सारे ऐसे छोटे गाँव के बच्चे जो आगे कहाँ तक कर गए। तो उनको देख कर के भी हम काफ़ी मोटिवेट होते थे कि देखो ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमको नॉलेज नहीं है या मेरे पास ऐसा क्या नहीं है कि जो नहीं कर सकते? तो उनसे भी हम काफ़ी मोटिवेट हुए। तो हम तो सबसे पहले थैंक यू करना चाहें अपने पिताजी को जो सही समय पर सही गाइडेंस दिए और जोश टॉक को जो हमको यहाँ पर पहुँचने के लिए, यहाँ पर अपनी कहानी और आप सभी को मोटिवेट करने का एक मौका दिए और सभी दोस्तों को, सभी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ दू।